और मेरी अनुपस्थिति में मेरी जांच भी हुई हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय और नायब तहसीलदार। अभी तक आपके पहले किसी मीडिया रिपोर्टर ने मुझसे साक्षात्कार नहीं लिया, मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपको ज्ञात होगा पिछले 3-4 दिनों से एक ऑडियो वायरल हुआ था महेंद्र सोनकर लेखपाल का। उसमें कहा जा रहा था कि किसी ज़मीन को लेके महेंद्र सोनकर जी पैसे मांग रहे थे या धन उगाही कर रहे थे। ऐसा न्यूज़ में निकला, पेपर में निकला। उसके बाद उसका जो मैटर हुआ कि पेपर में फिर निकलता है दोबारा कि उनका सस्पेंशन हो गया। इस प्रकरण में हमें जानकारी करनी चाहिए, लोगों से पूछा, लेकिन फिर हमारे सामने आते हैं महेंद्र सोनकर जी। हमने सोचा एक बार उनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी करते हैं आखिर प्रकरण क्या है और ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक गलत है। चूँकि इसकी जानकारी जितनी उनको है इतनी किसी और को नहीं है। ऑडियो सही या गलत जो भी है, आज हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या हुआ था। हमारे जो बैठे हैं महेंद्र सोनकर जी। महेंद्र सोनकर जी, स्वागत है आपका जी। जैसा कि एक प्रकरण चल रहा है जी, ग्राम बखतखेड़ा मजरे मोन, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। लोगों का मानना है कि वो ऑडियो आपका था, आपकी कॉल पे बात हो रही थी साइलेंसिंग से, जिसमें आपने उनसे कोई ज़मीन पड़ी थी बंजर भूमि, जिस पे कब्जा करवाने के एवज में कुछ खर्चा पानी पेट्रोल की बात हो रही थी। तो उस प्रकरण में कुछ आप बताइए, मतलब ये क्या, कैसे, कहाँ? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऑडियो टेप वायरल हुआ है उसमें कतई हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी आवाज़ की डबिंग है जी। बिल्कुल नए सिरे से मैं उसको खारिज करना चाहता हूँ कि जो टेप में भाषा शैली का प्रयोग हुआ है दो तरफी भाषा शैली है। मैं कभी भी स्ट्रेट भाषा, खड़ी बोली और गांव स्तर की भाषा का मिक्स प्रयोग नहीं करता हूँ जी। यदि आप कायदे से उसको सुने होंगे तो उसको खुद आप रीड कर लेंगे कि वाकई में भाषा कैसी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा ऑडियो नहीं है, मेरे नाम से, मेरे नंबर से मेरी आवाज़ को डब करके फर्जी ऑडियो तैयार किया गया। जैसे कि उसमें जब कॉल किया गया तो आपने, मतलब आपकी जो आपकी तरफ से कॉल आती है उसमें बात की जाती है, तो उसमें जब चर्चा जो होती है, क्या वो मतलब एकदम एक्चुअली आपने कॉल ही नहीं करी? एक्चुअली ये कॉल 2-3 महीने पहले की है जी। मेरे ख्याल से, मैं डेट ठीक से नहीं बता पाऊँगा, फरवरी या मार्च की है जी। फरवरी या मार्च में ऐसी मेरी उनसे बात हुई थी साइलेंसिंग जी से जी। इस बीच में कभी कोई बात नहीं हो, और वो भी बात जब हुई थी तो शुरुआत का थोड़ा सा 1-आध मिनट का जो सेंटेंस है वो आप मायने रख सकते हैं कि नहीं, वो बात मैंने कही थी कि वहाँ कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे संज्ञान में आया है कि शायद वो आपका आदमी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप उसको रुकवा दीजिए। इतना सेंटेंस मेरा है, आगे जो भी ऑडियो में है कतई मेरी अच्छा, आपसे केवल इतनी ही बात हुई थी जी कि आपका आदमी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको आप रुकवा दीजिए। लेकिन जो इसमें बीच में बात एक आती है कि अरे कुछ अगर ऐसा कर दो कुछ हमारा भी ध्यान दीजिए भाई, मतलब ये कतई नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल। तो कौन आपको फंसाना चाह रहा है, मतलब आपके साथ कौन ये अपनी दुश्मनी निभा रहा है या फिर क्या? जी, इस विषय में तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कुछ नहीं कह सकता। इतना बड़ा क्षेत्र है जी, हम लोग अच्छे भी हैं किसी के लिए बुरे भी हैं जी, तो इंटेंशन किसी का भी हो सकता है। तो ऐसा क्या प्रकरण, वहाँ कोई ज़मीन का और भी था कि केवल एक ही ज़मीन? नहीं, एक ही ज़मीन का प्रकरण था और वो फरवरी मार्च की बात है जी। तो बस यही 1-आध मिनट हमारी साइलेंसिंग से बात हुई थी कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, उसको आप देखिए, मुझे संज्ञान में आया कि आपका आदमी है, तो मेरे आने से पहले आप ही उसको मतलब हैंडल करें, उसको रोक दीजिए। बस ये बात मेरी हुई थी, इसके आगे मेरी कतई कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इस विषय में आपसे साहब से या फिर तहसीलदार महोदय से कोई चर्चा, कोई बात हुई? नहीं भाई साहब, इस विषय में हमारे बॉस SDM सर या तहसीलदार सर या नायब सर, मैं चाह रहा था कि हमारे अधिकारी मेरा भी वर्जन लें, मेरा स्टेटमेंट लें, लेकिन मेरे उच्चाधिकारियों ने मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा और मेरी अनुपस्थिति में मेरी जांच भी हुई। हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय और नायब तहसीलदार महोदय ने मेरे प्रकरण के संबंध में गांव में जाकर जांच किया। उसके बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके बाद जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है, हालांकि अभी तक मुझे सस्पेंशन ऑर्डर रिसीव नहीं किया गया है। न्यूज़पेपर आपको मतलब मिला नहीं, आपको हैंडओवर नहीं किया गया है? मतलब सस्पेंशन ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं है, लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर में मैं सस्पेंड हूँ। आपको जानकारी जो है मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, लेकिन अभी आपको सस्पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अच्छा, आपको ये पता है कि जो जाँच
न रहने के बाद गांव में, उस जांच में क्या पाया गया, कुछ इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं, चूँकि अधिकारियों ने मुझे तलब नहीं किया और नहीं है। वो मेरे उच्च अधिकारी बता सकते हैं कि मौके की जांच में क्या पाया गया है, क्या निकल कर आई है बात। जी, जैसे मान लीजिए तलब करते हैं आपको एसडीएम साहब या तहसीलदार या नायब महोदय जी, तो आपके पास सफाई में क्या बात होगी? मेरे उच्चाधिकारी हैं, पहले तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो स्थलीय जांच की गई है, जो पब्लिक स्टेटमेंट लिया गया है, थोड़ा सा उसके विषय में भी हमें बताया जाए कि वाकई में मेरे अगेंस्ट किसने क्या बयान दिया है, मेरे फेवरेबल क्या बयान दिया है, जो लेन देन की बात हो रही है एक्चुअल में क्या है सच्चाई, और फिर रिपोर्टिंग क्या हुई है, किस रिपोर्टिंग के बेस पे हमको पनिश किया गया है, हम यह जानना चाहेंगे जी। और मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि अभी तक आपके पहले किसी मीडिया रिपोर्टर ने मुझसे साक्षात्कार नहीं लिया, मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मीडिया रिपोर्टर मुझसे बात करे, चाहे दैनिक का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, उजाला का हो, अमर का हो, किसी का हो, सहारा का हो, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। इस बात का आपको खेद है, इस बात का कष्ट है आपको? जी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने मेरा वर्जन लिया, स्टेटमेंट लिया। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक जैसे जानकारी जब होती है जी, तो चूँकि अब आवाज़ तो भाई रिकॉर्डिंग में बात चल रही है तो पता चलता है कि ये महेंद्र सोनकर जी हैं। जी जी जी, क्योंकि कॉलिंग की बात होती है उसमें पता किसी को नहीं होता है, जो बात कर रहा होता है उसको पता होता है, जो सामने वाला उसको पता होता है। तो हमने सोचा चलो आपसे जानकारी करते हैं कि आपको मतलब आपको गिल्टी फील हो रही है या फिर इस विषय में? गिल्टी कैसे फील होगी, हम इसमें बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हैं जी कि मेरी बात ही नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि एक तरफा जो मेरे खिलाफ एक्शन हुआ है इस पर तकलीफ है। कम से कम मेरे विषय में भी मीडिया को सोचना चाहिए था। मीडिया ने आज दिन तक मुझसे बात ही नहीं किया, कम से कम पहले इसको पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए था। लेकिन इसके लिए आपको धन्यवाद, कम से कम आप ये न्यूज़पेपर में आने के बाद कम से कम आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे महेंद्र सोनकर जी, जिन्होंने अपना बयान दिया, अपनी बात बताई। इनका एक बहुत बड़ा कष्ट था कि इनका पक्ष नहीं लिया गया, कहीं भी इनसे नहीं पूछा गया, इनकी समस्या नहीं पूछी गई कि आखिर ये है कि नहीं है। इन्होंने जो अपना बयान दिया, इनके चेहरे पे दुख था, सिकुड़न थी मत्थे पे इस बात को लेके कि इनसे किसी ने सवाल नहीं किया, मतलब कोई बयान नहीं लिया किसी मीडिया ने या किसी चैनल ने या किसी रिपोर्टर ने। आप हमसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम इसको प्रकाशित करेंगे, बाकी जो भी जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बदलौरी टीवी से कैमरामैन लोकु शुक्ला के साथ अनुज अवस्थी।